तो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका सीटेट का जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम होगा 2024 का, उसका आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, यानी आपका सामाजिक विज्ञान में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन सीटेट पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व पेपर और आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए कि आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये जो आपकी जो प्रैक्टिस सेट है, ये सारी एनसीईआरटी बेस है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ी होगी, एसएसटी का आपने अच्छे से पढ़ा होगा बुक, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है यूरोप से, यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है वो यूरोप से किस स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग होता है। तो पहला आपका ऑप्शन है आपका जिलबास्टर जल संधि के द्वारा, दूसरा है आपका भूमध्य सागर के द्वारा, तीसरा है आपका उत्तरी अटलांटिक सागर के द्वारा, या फोर्थ है आपका बाब एल मंदेव जल संधि के द्वारा। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका, तो पहला और दूसरा आंसर आपका सही होगा। यानी किस संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये संरचनाओं के को अलग करता है, यानी किस संरचनाओं के द्वारा, स्थलाकृति संरचनाओं के द्वारा अलग करता है। तो पहला आपका जिलबास्टर जल संधि और दूसरा आपका भूमध्य सागर। ठीक है, ये इसी के द्वारा ये संरचनाओं को अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। अब आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी स्थलाकृति अलग करती है। तो पहला है आपका स्वेज नहर, दूसरा है आपका लाल सागर, तीसरा है आपका बाब एल मंदेव जल संधि और चौथा है आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। यानी पहला क्या है आपका, तो देखिए पहला है आपका स्वेज नहर, दूसरा है आपका लाल सागर और तीसरा है बाब एल मंदेव के द्वारा जल संधि के द्वारा क्या होता है, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। अब आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, तो पहला है आपका, पहला ऑप्शन है माउंट कैमरून, दूसरा है आपका माउंट टोबेकल और तीसरा है आपका माउंट कीनिया और फोर्थ है आपका माउंट किलिमंजारो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो होगा। ठीक है, कहाँ का है ये, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, आप लोग ये याद कर सकते हैं और आपको याद रखना भी होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। यानी अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। तो उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान भूभ्रंश घाटियाँ किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है। यानी जो महान भूभ्रंश घाटी हैं वो किस महाद्वीप का विशेष भौतिक लक्षण है। तो आपका है पहला ही ऑप्शन आपका सही है कि अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है। अब आपको यहाँ पे बताना है किस झील से नील नदी निकलती है। तो किस झील से निकलती है, तो विक्टोरिया झील से। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विक्टोरिया झील। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए किस सागर महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। अब आपको बताना है किस सागर और महासागर से नील नदी के द्वारा जो डेल्टा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो किसके साथ द्वारा होता है, तो भूमध्य सागर के द्वारा होता है। ठीक है, जो नील नदी है वो किसके द्वारा डेल्टा प्राप्त करती है, तो भूमध्य सागर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया झील के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो आपकी विक्टोरिया झील है उसके संदर्भ में नीचे कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहला कथन है आपका, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, दूसरा आपका, विक्टोरिया झील के ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है, कथन ए और कथन दो दोनों ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यानी जो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, आंसर दिया गया है जायरे नदी। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो जायरे नदी है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा जायरे नदी। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नीचे दिए गए किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। अब बताना है आपको कि किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है, तो जमोंजी नदी पर। ठीक है, जमोंजी नदी पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। ठीक है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए। अब आपको यहाँ पे कथन और कारण पर विचार करना है। कथन क्या है आपका, अफ्रीका में नील और जायरे को छोड़कर दूसरी नदियां नाव या स्टीमर चलाने के योग्य नहीं है। कारण है आपका, नील और जायरे नदियों के अलावा अफ्रीका की अन्य नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम है। अब यहाँ पे कुड का मिलान करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन है, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा आपका, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है आपका, कथन सही है कारण गलत है, यानी आपका ये जो कथन है वो सही है पर इसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जगह विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा अल्जीजिया में, लीबिया, यानी अल्जीजिया जो शहर है वो लीबिया देश का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन है आपका, अफ्रीका में विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा, अफ्रीका में सवाना के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ही ओर विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कौन सा सही बताना है, इसमें राइट जो कथन सत्य है उसका आपको देना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन ए और बी दोनों ही कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है ये बताना है आपको। तो देखिए, उत्तरी तटीय प्रदेशों में, पूर्वी तटीय प्रदेशों में, दक्षिण तटीय प्रदेशों में, या नीचे दिए गए कुटों का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है। तो पहला देखिए क्या है, उत्तरी तटीय प्रदेशों में, और तीसरा है आपका दक्षिण तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, उत्तरी तटीय प्रदेशों में और दक्षिण तटीय प्रदेशों में। ये आपका 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपको शाम को करवाए जाएंगे, शाम की वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।